दोस्तों, स्वीटी के पिता प्रकाश कुमार, जिन्हें रात के 12 साढ़े 12 बजे प्यास लगती है, वो पानी पीने के लिए उठते हैं तो देखते हैं कि जग में पानी ही नहीं है। वो अपनी पत्नी को आवाज लगाते हैं कि एक गिलास उन्हें पानी दे दे, लेकिन पत्नी तो खर्राटा लेकर के सो रही होती है। प्रकाश कुमार जग लेकर के उठते हैं, वो किचन की ओर जाने लगते हैं। तभी उनके कानों में फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज प्रकाश कुमार की सबसे छोटी बेटी स्वीटी के कमरे से आ रही होती है। प्रकाश कुमार अपनी घड़ी की ओर देखते हैं तो रात का 2:30 बज रहा होता है। प्रकाश कुमार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। प्रकाश कुमार जो कि रेलवे में कर्मचारी रहते हैं, बहुत मेहनत से वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी चारों बेटियां पढ़ लिख करके किसी न किसी सरकारी विभाग में नियुक्त हो जाएं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी सबसे लाडली बेटी, सबसे चहेती बेटी स्वीटी रात के 2:30 बजे फुसफुसा रही है। अब वो किचन में पानी लेने नहीं जाते, छुप करके अपनी बेटी के दरवाजे पर वो खड़े हो जाते हैं। वो कान लगा करके सुनने की कोशिश करते हैं तो उनके कानों में बड़ी ही अजीब आवाज सुनाई दे रही होती है। इसके बाद वो खिड़की से झांक करके देखते हैं तो जो मंजर उन्होंने देखा, शायद प्रकाश कुमार पूरे जीवन उसे भूल नहीं पाएंगे। जिस बेटी को वो इतना नादान मासूम समझते थे, वो बेटी तो कुछ और ही गुल खिला रही थी। सामने अलमारी पर मोबाइल रखा हुआ था और स्वीटी व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर किसी लड़के के साथ बड़ी ही अजीब हरकतें कर रही थी। वो जो शादी के बाद एक पत्नी अपने पति के साथ करती है। जैसे ही एक पिता अपनी कुंवारी बेटियों को ऐसी अवस्था में देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें शर्म से झुक जाती हैं कि जिस परिवार के लिए, जिस बेटियों के लिए वो दिन रात इतनी सड़ी गर्मी में अपनी ड्यूटी एक पैर से खड़ा होकर के दे रहा है ताकि उसकी बेटियों का भविष्य अच्छा हो सके, उज्जवल हो सके, लेकिन यहाँ पर तो उनकी बेटियां अजीब ही ठर्रे पर जा चुकी हैं। लेकिन प्रकाश कुमार अपने पांव को दबाते हुए वो किचन में जाते हैं, 4 गिलास पानी पीते हैं। पूरी रात उन्हें नींद नहीं आती, बेचैनी रहती, परेशान हो रहे होते हैं कि आखिर उनकी बेटी ऐसे गलत रास्ते पर कैसे जा चुकी है। सुबह होती है, वो अपनी पत्नी से कहते हैं, पत्नी कहती है कि अजी आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, बेटियों की उम्र है, अब ऐसे में वो बातचीत नहीं करेंगी तो फिर क्या हम और आप करेंगे। ऐसी उम्र में तो अक्सर लड़कियां प्यार करने लगती हैं। ज़्यादा परेशान नहीं हुई, घबराइए नहीं, स्वीटी अच्छे से पढ़ती है, कॉलेज भी जाती है, ट्यूशन भी पढ़ती है, पढ़ने में तो वो तेज ही है, आप चिंता मत कीजिए। धर्म पत्नी के समझाने पर प्रकाश कुमार को लगता है कि हो सकता है उनकी पत्नी सही कह रही है, क्योंकि वो भी तो जवानी में इश्क कर बैठे थे और उन्होंने अपनी प्रेमिका से ही, यानी कि स्वीटी की मम्मी से ही शादी की। लव मैरिज हुई है प्रकाश कुमार की। इसलिए वो अपने दिन को याद करते हुए वो स्वीटी की उस रात वाली बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। अब ऐसे समय बीत रहा होता है। कुछ ही दिनों बाद स्वीटी का बर्थडे रहता है। स्वीटी बहुत खुश रहती है। वो अपने पापा से कहती है कि उसके पिताजी बर्थडे में उसे क्या गिफ्ट देंगे। प्रकाश कुमार कहते हैं कि बेटा
जो भी तुम्हें चाहिए होगा तुम सिर्फ एक बार कहना, हम तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें वो तोहफा जरूर देंगे। स्वीटी अपने पापा से कहती है कि वो स्कूटी लेना चाहती है। प्रकाश कुमार भी रेलवे में कर्मचारी रहते हैं, उनकी महीने की तनख्वाह 45,000 रहती है। ऐसे में वो बेटी के कहने पर एक होंडा की स्कूटी दरवाजे पर ला करके जन्मदिन से पहले ही खड़ी कर देते हैं। स्वीटी बहुत खुश होती है। अब वो कॉलेज स्कूटी से ही आया जाया करती है। यहाँ तक तो सब कुछ परिवार में कुशल मंगल रहता है, खुशहाल रहता है, अच्छा रहता है। लेकिन जिस दिन स्वीटी का बर्थडे रहता है उस दिन स्वीटी जीन्स पहनती है और जैसा दिल्ली में लड़कियां टॉप पहनती हैं बेहद छोटा छोटा, वैसी टॉप पहनती है। उसके पिता कहते हैं कि बेटा ये गांव है, यहाँ पर लड़कियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती हैं, अगर तुमने पहन ही लिया है तो स्टॉल लगा लो। स्वीटी कहती है पापा भला जीन्स टॉप पर स्टॉल कौन लगाता है। अब पिता भी खामोश हो जाते हैं क्योंकि बेटी का जन्मदिन रहता है। स्वीटी के सभी दोस्त उसके बर्थडे पार्टी में आए रहते हैं। पार्टी में सब इंजॉय कर रहे होते हैं, खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती है, हर चीज़ का इंतज़ाम रहता है, अलग अलग बूफे रहता है। स्वीटी के दोस्त बहुत खुश होते हैं क्योंकि पार्टी में वो सारी चीज़ें रहती हैं, जंक फूड्स रहते हैं जो कि आजकल की युवा पीढ़ी खाती है। डीजे पर सभी लोग थिरक रहे होते हैं। स्वीटी के पापा भी अपनी बेटी के जन्मदिन पर ठुमके लगा रहे होते हैं। लेकिन कुछ देर बाद उनकी नज़र पड़ती है कि उनकी बेटी स्वीटी पूरे जन्मदिन पार्टी में कहीं भी नज़र नहीं आ रही। वो उसके दोस्तों से भी पूछते हैं, लेकिन दोस्त कहते हैं कि स्वीटी तो भी यहीं पर थी, केक काटने का समय हो गया था। इसलिए स्वीटी के पापा पूरे घर में स्वीटी को खोजते हुए आंगन में पहुंच जाते हैं। अब जैसे वो आंगन में पहुंचते हैं तो स्वीटी को एक लड़के के साथ देखते हैं। जैसे एक पिता अपनी बेटी को एक लड़के के साथ देखता है, बाकी आप समझदार हैं, सोच सकते हैं कि वहां क्या हो रहा होगा। तो पिता स्वीटी पर भड़क पड़ते हैं और उसे उस लड़के के सामने 2 झापड़ लगा देते हैं। स्वीटी नाराज हो जाती है, वो वहां से वापस आती है, रोने लगती है। यहाँ तक कि केक काटने से भी स्वीटी मना कर देती है। अपने मम्मी के बहुत समझाने पर कि उसके दोस्त आए हैं, उसकी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, कॉलेज में काफ़ी थू होगी, उसके बारे में लोग बात करेंगे कि स्वीटी के बर्थडे पर उसके पापा ने उसे झापड़ मार दिया। इसलिए स्वीटी अपने मम्मी के बहुत समझाने पर आती है, बिना मन वो केक काटती है। जब उसके दोस्त चले जाते हैं तो वो अपने पापा पर भड़क पड़ती है और कहती है कि अब उसकी उम्र हो गई है, वो बड़ी हो गई है, वो अपने फैसले खुद से कर सकती है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। अब प्रकाश कुमार अपनी बेटी को बहुत समझाते हैं कि देखो बेटा, अभी तुम्हारी उम्र सिर्फ पढ़ने लिखने की है, तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। स्वीटी कहती है कि पापा अभी तो मेरी शादी को 8 साल है, तो क्या 8 साल तक मैं बिना किसी लड़के से बातचीत किए, बिना प्यार किए ऐसे रहूंगी। स्वीटी के पापा समझाते हैं कि बेटा पहले ज़माने में लड़कियां और लड़के ऐसे ही रहा करते थे, उन्हें जो कुछ भी करना होता था वो शादी के बाद करते थे। लेकिन आजकल के लड़के और लड़कियों में सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं। वो अपनी बेटी को बहुत समझाते हैं, उन्हें लगता है कि उनकी बेटी स्वीटी उनकी बात समझ जाएगी और अब वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देगी। स्वीटी के पापा प्रकाश कुमार उसका मोबाइल भी लेकर के रख लेते हैं। वो बहुत खुश होते हैं कि अब तो मैंने अपनी बेटी का मोबाइल भी रख लिया है, अब वो कैसे बात करेगी, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देगी और जब कुछ बन जाएगी तो मैं बड़ी ही धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करवा दूंगा। अब पिता जो अपने लॉकअप में बेटी का मोबाइल रख देते हैं, लेकिन एक रात जब उन्हें प्यास लगती है वो जग उठाते हैं और पानी लेने के लिए जाते हैं। बहुत खुश होते हैं कि अब तो उनकी बेटी सो चुकी हुई है, लेकिन जैसे वो स्वीटी के कमरे के पास जाते हैं फिर से उनके कानों में उस दिन की तरह आवाज़ आ रही होती है। जब वो खिड़की से झांक करके देखते हैं तो दंग रह जाते हैं।
स्वीटी के पास मोबाइल फोन रहता है, वो अलमारी पर रखी रहती है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल चल रही होती है। अब वो खुद को रोक नहीं पाते, वो स्वीटी का दरवाजा खटखटाते हैं। स्वीटी घबरा जाती है। कुछ देर बाद वो दरवाजा खोलती है। उसके पापा स्वीटी को बिना कुछ कहे उसे एक अंधेरे कमरे में, जो कि घर का स्टोर रहता है, सेकेंड फ्लोर पर, उसे स्टोर रूम में ले जाकर के उस अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं। पूरे घर में सभी लोग परेशान हो जाते हैं। वो प्रकाश कुमार से कहते हैं कि देखिए जी, आपने सही नहीं किया स्वीटी को अंधेरे कमरे में बंद करके। वो स्टोर रूम है, वहां पर बड़े बड़े चूहे हैं, हमारी बेटी तो डर जाएगी, उसमें कोई बल्ब भी नहीं है। लेकिन प्रकाश कुमार कहते हैं कि मैंने स्वीटी को समझाने की बहुत कोशिश की, वो हमारी एक नहीं सुन रही, तो बताओ हमारे पास क्या रास्ता है। स्वीटी की मम्मी स्टोर रूम के दरवाजे पर बैठ जाती हैं और वो लगातार अपनी बेटी से बात कर रही होती हैं। बेटी को दिलासा दे रही होती है कि घबराओ नहीं, मैं दरवाजे के बाहर ही बैठी। अब माँ बेटी घंटों एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन स्वीटी के पिता ओम प्रकाश कमरे पे ताला लगाते हैं स्टोर रूम में और चाबी लेकर के वो रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। शाम होती है, वो आते हैं। तब से स्वीटी ना तो उसने चाय पिया ना ही पानी पिया। स्वीटी की मम्मी प्रकाश कुमार के पास दौड़ते भागते जाती है कि स्वीटी ने ना तो पानी पिया है सुबह से और ना ही उसने कुछ खाया पिया है, चाय तक नहीं पी है। मुझे चाबी दे दीजिए, मैं स्वीटी को समझाने की कोशिश करूंगी। आज स्वीटी के पापा, जिन्हें लगता है कि बेटी बहुत देर से स्टोर रूम में है, इसलिए वो चाबी दे देते हैं। जैसे स्वीटी की मम्मी कमरा खोलती है, स्वीटी अपनी मम्मी से लिपट करके रोने लगती है और तभी कमरे से 4-5 चूहे निकल करके भागते हैं। स्वीटी की मम्मी को अपनी बेटी पर बहुत तरस आती है कि मेरी बेटी इन चूहों के बीच कैसे रही होगी। एक पिता जिसका दिल पत्थर का होता है, वो अपनी बेटी को अंधेरे कमरे में ऐसे बंद करके कैसे ऑफिस जा सकता है, कैसे कोई काम काज कर सकता है। एक माँ जिसका दिल बहुत सॉफ्ट होता है, वो अपनी बेटी को छोड़ करके ऐसे कहीं भी नहीं जा सकती, बल्कि स्वीटी की मम्मी तो कमरे के बाहर दरवाजे पर बैठ जाती और वो स्वीटी से लगातार बातें कर रही होती। स्वीटी की मम्मी स्वीटी के लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाती हैं। स्वीटी भरपेट नाश्ता करती है। स्वीटी की मम्मी स्वीटी को समझाती हैं कि बेटा देखो, तुम्हारे पापा पूरा दिन नहीं रहते हैं, वो स्टेशन पे रहते हैं, ट्रेनों में रहते हैं, तो ऐसे में जब तुम्हारे पिता घर से बाहर रहते हैं तो तुम बात कर लिया करो, लेकिन रात में बात मत किया करो, क्योंकि तुम्हारे पापा अक्सर उठते रहते हैं, जब वो सुनते हैं तो उन्हें दुख होता है। स्वीटी अपनी मम्मी से वादा करती है कि ठीक है, वो रात में बात नहीं करेगी। स्वीटी की मम्मी अपनी बेटी स्वीटी को पुचकारती हैं। मुझे अपनी समझदार बेटी से यही उम्मीद थी। क्या प्रकाश कुमार ने अपनी बेटी को अंधेरे कमरे में स्टोर रूम में बंद करके सही किया? क्या इससे स्वीटी में सुधार आ जाता? क्या स्वीटी मोबाइल पर बात नहीं करती? स्वीटी की मम्मी ने स्वीटी का साथ दिया, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था? आप अपनी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हुए मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।